नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटका चालकरा वाकुट्टा द्वारा रैली जिलाधिकारी के माध्यम कन्नड़ कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले वापस लिए जाएंगे, सीएम सिद्धरामैया ने की घोषणा। कर्नाटक सरकार ने पैसा जारी नहीं किया, लोगों को माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से उधार लेना पड़ा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटका चलकारा वक्कुटा द्वारा आज एक रैली निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने महिलाओं को हो रही समस्याओं के संबंध में मांग रखी। कैमरामैन पुपुराज का ಏನು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ವಾಹಿನಿ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಇದೆ, ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ವಚ್ಛತಾ ವಾಹಿನಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಡೀ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ವಾಹಿನಿಯ ಚಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲ, ನಿಗದಿ ದಿನಾಂಕ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಿಗದಿಯಾದ ಒಂದು ಸಂಬಳನೂ ಇಲ್ಲ. 30 ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಿಂದ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನೀವೇ ಸಂಬಳವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವೇ ಗಾಡಿಗೆ FC ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀವೇ ಭರಿಸಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೀವೇ ಭರಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯವರು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮನೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಂದ ಏನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರುಗಳು ನಮಗೇನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಅವರ ಒಂದು ಅಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ರೂ ಸಹ ಒಂದು ನಿಗದಿಯಾದ ಒಂದು ಸಂಬಳವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸೇ ಇಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೂ 3,000, 2,000, 1,000 ಅದನ್ನು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಒಂದು ಡೇಟೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದರು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕಳಿಸ್ಯಾರ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊಂಟ್ರಿ, ನೀವು ಯಾರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಳಿಸ್ಯಾರ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತಲ್ಲದಾರ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಭೀ 4 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಲ್ಲತ್ತಾರ. ಜನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಪಂಚಾಯತ್ನವ್ರು ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ರೆ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ರಿ, ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳತ್ತೀರಿ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ. ಊರು ಜನ ನಮಗೆ ಯಾರನ್ನೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ. ಮಕ್ಕಳು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಲತ್ತದ. 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿದ್ದೆವು, ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 300 ಜನ ಚಾಲಕರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಗಾಡಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಏನಾದರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. आज बीदर जिले में हम कर्नाटक चालकर वक्कुट के तरफ से एक रैली रखा गया था। उस रैली का अक्सर ये था कि हमारा जो महिला पंचायत में महिला चालकी है उनको अन्याय कर रहे सभी पंचायत PDO अध्यक्ष सभी, उसके बारे में हम प्रियंका खरगे साहब को एक मनवी पत्र भिजाया है। जिला अधिकारी के तरफ से माननीय सचिव साहब को भिजाया है और उन्होंने इसके वजह से हमारा बीदर जिले के जितने भी महिलाओं को उनको कुछ जानकारी करके उनको अच्छे से रिजल्ट देना बोल के मैं सुनता हूँ। सर कितने एम्प्लॉयज है सर महिला? एक 300 एम्प्लॉयज है बीदर जिले में। कोई पंचायत में सही से काम नहीं चला रहे। उनका जब मन मर्जी से जब आए उन्होंने क्या भी बोल रहे, आपको कौन आओ बोल रहे, आपका गाड़ी का इंश्योरेंस हो गए तो आप लोग करा लो, और गाड़ी को पेट्रोल नहीं तो आप लोग इधर आपको काम होना है तो आप कर लो बोल के बोल रहे। तो फिर सर इससे पहले आप कंसल्टिंग मिनिस्टर बीदर ऑलरेडी देखिए ZP के CO साहब को हम लोग लेटर डाले थे। यहाँ भी DC साहब को भी हम लोग हमारे यूनियन के तरफ से आके 10 आदमी लोग के लेटर दिया, उससे कुछ भी काम नहीं हुआ। इसीलिए हमारे संस्थापक राज्याध्यक्ष साहब को हमने बुलाया है। आज उनको बुला के आज ये रैली निकाला है, आगे के दिन में देखा जाएगा। आपका नाम सर? हुलियप्पा। बीदर शहर के पुराने क्षेत्र में रहे टाउन पुलिस स्टेशन, जो चौबारा पुलिस स्टेशन के नाम से प्रसिद्ध है, उसका नाम बदलकर अर्बन टाउन पुलिस स्टेशन करने की घोषणा की निंदा करते हुए कर्नाटका हज समिति के सदस्य एवं समाजसेवी सैयद मंसूर खादरी ने कहा कि यह पुलिस स्टेशन चौबारा पुलिस स्टेशन के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि यह पुलिस स्टेशन प्राचीन समय में चौबारा से लगा हुआ था और इसका नाम ऐतिहासिक स्मारक चौबारा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह इस क्षेत्र का उसी तरह जिस तरह विजयपुरा में गोलगुम्बज पुलिस स्टेशन है उसका नाम बदलना उचित नहीं है। उन्होंने गृह मंत्री और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से आग्रह किया कि नाम को न बदला जाए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट।
कल किसी वजह से टाउन पुलिस स्टेशन चौबारा पर जाने का इत्तेफाक हुआ तो पता चला कि चौबारा टाउन बीदर का नाम बदलकर सब अर्बन बीदर टाउन पुलिस स्टेशन रखा गया। ये अचानक इस तरह नाम की तब्दीली की वजह समझ में नहीं आई। हम आज तक सुनते आ रहे थे कि योगी को नामों की तब्दीली का बड़ा शौक है। वो अपने काम को सही कर नहीं पाते हैं और लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए सिर्फ नामों को तब्दील करने पर भरोसा रखते हैं। यहाँ बीजेपी की तो हुकूमत है नहीं, कांग्रेस की हुकूमत में ये नामों की तब्दीली की वजह तस्वीरें हमको समझ में नहीं आई। दरअसल इस पुलिस स्टेशन का आइडेंटिफिकेशन ही चौबारे से है। बगैर कोई एड्रेस बताए के सिर्फ नाम से ही चौबारे के करीब पुलिस स्टेशन का आइडेंटिफिकेशन हो जाता था। अब अगर कोई सबअर्बन पुलिस स्टेशन अगर ढूंढने बीदर को निकले तो वो कितनों से पूछेगा और कहाँ पर भटकेगा सिर्फ टाउन को ढूंढने के लिए। उसका आइडेंटिफिकेशन ही चौबारे से था और नाम में ही उसका एड्रेस था। अब इस नाम को तब्दील करना एक निहायत ही गलत बात है। मैं इस किस्म के जो काम हुआ है इसकी सख्ती के साथ मजम्मत करता हूँ। बजाय इसके कि पुलिस अथॉरिटीज इस तरह के नामों को बदलने पर तवज्जो दे, अपने काम पर तवज्जो दे। हाल ही में जो बीदर में जो डकैती का वाकया हुआ, इसके अंदर जो चोर थे वो आपकी पूरे लिमिट्स को क्रॉस करते हुए यहाँ से फरार हो गए और आप उसको पकड़ने में नाकाम रहे। ये आपकी बहुत बड़ी नाकामी है। आप जो है ना इस किस्म के कामों को करने के बजाय पुलिस को और सक्षम और तेज फाल बनाने के बजाय आप जो है ना इस तरह नामों की तब्दीली पर अगर भरोसा करने लगेंगे तो आपसे भी जो है ना लोग उतना ही उकता जाएंगे जितना कि यूपी के लोग वहाँ के चीफ मिनिस्टर से उकता गए हैं। मैं होम मिनिस्टर कर्नाटका, आईजी बेंगलुरु, डीआईजी गुलबर्गा और एसपी बीदर से इस बात का सख्ती के साथ डिमांड करता हूँ कि इसका जो साबिका नाम था वो एक तारीखी नाम है। चौबारा एक तारीखी इमारत है जो बीदर को आते हैं। बीदर में हर कोई चौबारे को जानते हैं। चौबारे के नाम से जो टाउन मशहूर था उसको उसी नाम पर रखा जाए और इस नाम को फौरी तब्दील करते हुए जैसे पहले नाम था चौबारा टाउन बीदर वैसे ही नाम रखा जाए। पूर्व मंत्री और आज विधायक प्रभु चौहान ने कहा कि मेरा अंतिम लक्ष्य ग्रामीणों की समस्याओं को सुनना और आवश्यक समाधान प्रदान करना है ताकि लोग खुशी से रह सके। इस दिशा में मैं पूरे निर्वाचन क्षेत्र में गांव का दौरा कर रहा हूं। उन्होंने 28 जनवरी को कमलानगर तालुका में मुताखेड़ा, डबका, गंगा बीड़ा, गणेशपुरा, वागनगेरा, शिवपुरा, मुर्कीवाड़ी और कुरबरवाड़ी गांवों का दौरा करते हुए यह बात कही। विधायक बनने के बाद में लोगों की कठिनाइयों का समाधान करने के उद्देश्य से हर साल निर्वाचन क्षेत्र के सभी गांवों का दौरा करता रहता हूं। तदनुसार इस वर्ष भी मैं गांव का दौरा कर रहा हूं, जिसमें मैं ग्राम पंचायत, स्कूल, आंगनवाड़ी, अस्पताल, पशु चिकित्सालय, किसान संपर्क केंद्र और गांव स्तर पर काम करने वाले जिला कार्यालयों का दौरा करूंगा। उन्होंने कहा कि वह यह पता लगाने का काम कर रहे हैं कि पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम लेखाकार, शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और अन्य कर्मचारी किसी तरह काम कर रहे हैं तथा किसी भी कमी को दूर किया जाएगा। इस अवसर पर तहसीलदार अमित कुमार कुलकर्णी, तालुका पंचायत कार्यकारी अधिकारी माणिकराव पाटिल, ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग एई सुभाष, जेस्कॉम के एई रवि काराबारी, तालुका स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गायत्री, कृषि विभाग दुलप्पा, पंचायत राज इंजीनियरिंग विभाग वेंकटराव शिंदे, नेता वसंत बिरादर, राम शेट्टी, पन्नाले, किरण पाटिल, सतीश पाटिल सहित अन्य उपस्थित रहे। और आज सलीम पाशा की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि सरकार कन्नड़ कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लेगी। विधानसभा में नाना देवी भुवनेश्वरी की 25 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करने के बाद मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की। प्रतिमा की ऊंचाई और उसका मंच 41 फीट है और उसका वजन 31.50 टन है। इसी बीच सीएम ने घोषणा की कि अगर कन्नड़ कार्यकर्ता आवेदन देते हैं तो उनके खिलाफ दर्ज मामले वापस ले लिया जाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक कैबिनेट उप समिति बनाई है। अगर कोई कन्नड़ कार्यकर्ता कैबिनेट उप समिति को आवेदन देता है तो उस पर विचार किया जाएगा और कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा, जिससे मामलों को वापस लेने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि लोगों को सभी भाषाओं से प्यार करना चाहिए, लेकिन कन्नड़ का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण वितरित करने में विफल रही है, जिससे लोगों को माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से उधार लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। विधानसभा में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, निगमों को कुल 1700 करोड़ रुपए दिए जाने चाहिए, लेकिन केवल 643 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि सभी निगमों के लिए 1055 करोड़ रुपए का घाटा है। यह पैसा लोगों को ऋण के रूप में दिया जा सकता था, जबकि उसी समय माइक्रो फाइनेंस संस्थानों में दम बढ़ाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विभिन्न बोर्डों और निगमों को ऋण वितरित करने में विफल रही, जिनमें SC/ST और OBC समुदाय के कल्याण के लिए बनाए गए ऋण भी शामिल है। इसका नतीजा यह हुआ कि लोग माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की ओर रुख करने लगे और कर्ज के जाल में फंस गए। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार के शासन में राज्य आत्महत्या की राजधानी बन गया है। इस सरकार के पापों के कारण लोग माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से ऋण ले रहे हैं। अगर सरकार ने खुद ऋण मुहैया कराया होता तो लोग आत्महत्या नहीं करते। लिंगराजनगर स्थित गोल्डन हाइट्स बार एवं रेस्टोरेंट के बेसमेंट में 24 वर्षीय आकाश वाल्मीकि की हत्या कर भागने की कोशिश कर रहे 3 लोगों को मंगलवार को हुगली के विद्यानगर पुलिस ने पैर में गोली मार दी। आरोपियों आनंदनगर के येलप्पा, विनोद और अभिषेक को पैरों में 5 गोलियां मारी गई और उन्हें इलाज के लिए KMC-RI में भर्ती करवाया गया। मुठभेड़ के दौरान 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके बाद विद्यानगर पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया और वाल्मीकि के शव को KMC-RI में स्थानांतरित कर दिया और मामला दर्ज करने के बाद आरोपियों की तलाशी शुरू कर दी। हुगली धारवाड़ के पुलिस आयुक्त L शशि कुमार ने बताया कि आरोपियों के बारे में सुराग मिलने के बाद पुलिस उन्हें MTS कॉलोनी से पकड़ने गई थी। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। बेंगलुरु शहर में पीक आवर में यातायात व्यवस्था चरमरा गई है, जिसके कारण लोग गैर पीक आवर्स में भी सड़कों पर फंस रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार शहर भर में व्यापारिक गतिविधियों का प्रसार, कारों और दोपहिया वाहनों की संख्या में वृद्धि, बस किराए में वृद्धि, आवासीय क्षेत्र और रोजगार क्षेत्रों का बेतरतीब विकास के कारण कई उत्पत्ति और गंतव्य बन गए, जिससे व्यस्तम अवधि में यातायात की भीड़भाड़ कम हो गई है और यातायात भीड़भाड़ केवल व्यस्ततम घंटों तक ही सीमित नहीं रहेगी। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी BM पार्वती को 14 प्रतिपूरक स्थलों के आवंटन में कथित अनियमितताओं पर लोकायुक्त पुलिस द्वारा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत जांच रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेजों को
कॉर्ड में लेते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को मैसूर स्थित एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें लोकायुक्त पुलिस द्वारा जांच किए जा रहे मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग की गई। अदालत ने लोकायुक्त पुलिस को निर्देश दिया कि वह फैसला सुनाए जाने तक मौजूदा और पूर्व सांसदों विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत के समक्ष जांच की अंतिम रिपोर्ट दाखिल न करे। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर याचिका में पर मैराथन सुनवाई के समापन के बाद फैसला सुरक्षित रखते हुए यह आदेश दिया। एक स्कूल शिक्षक का शव मंगलवार सुबह बरामद किया गया, जो एक वित्तीय कंपनी द्वारा कथित उत्पीड़न को सहन करने में असमर्थ होकर तुंगभद्रा नदी में कूद गया। होनाली के दुर्गीगुडी इलाके में रहने वाली सरकारी स्कूल की शिक्षिका 46 वर्षीय पुष्पलता रविवार दोपहर से लापता थी। सोमवार सुबह से ही अग्निशमन विभाग के कर्मचारी और गोताखोरों खोज अभियान चला रहे थे। परिवार का आरोप है कि पुष्पलता ने एक फाइनेंस कंपनी की प्रताड़ना के कारण तुंगभद्रा नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। पुष्पलता हावेरी जिले के रत्तीहली तालुके के तुमिनकट्टी गांव के सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत थी। सीसीटीवी फुटेज के नदी में कूदने से पहले वह राघवेंद्र मठ के पास बैठी नजर आई। भाजपा विधायक दली जनार्दन रेड्डी और पूर्व मंत्री तथा अभी उनके करीबी मंत्री रहे बी श्रीरामुलु के बीच खुली जंग अभी खत्म नहीं हुई है, जबकि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने दोनों को टकराव खत्म करने की चेतावनी दी। अब अनुसूचित जनजाति के श्रीरामुलु के प्रशंसकों ने रेड्डी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि रेड्डी ने उनके समुदाय और उनके नेता श्रीरामुलु का अपमान किया। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए रेड्डी ने कहा, मैंने सीबीआई का सामना किया और मैं किसी भी चीज का सामना करने के लिए तैयार हूं। हाल ही में भाजपा कोर कमेटी की बैठक के बाद दोनों के बीच मतभेद सार्वजनिक हो गया। रेड्डी ने आरोप लगाया कि श्रीरामुलु एक अपराधी हैं और उन लोगों के प्रति कृतज्ञता नहीं रखते जिन्होंने उन्हें राजनीति में नेता बनाया। श्रीरामुलु ने पलटवार करते हुए कहा, रेड्डी एक अपराधी हैं और मेरे पास वीडियो दस्तावेज है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक चालकरा वाकुट्टा द्वारा रैली जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा गया। कर्नाटक हज समिति के सदस्य एवं समाज सेवी सैयद मंसूर कादरी ने चौबारा टाउन पुलिस स्टेशन का नाम बदलने की निंदा। कन्नड़ कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले वापस लिए जाएंगे, सीएम सिद्धरामैया ने की घोषणा। कर्नाटक सरकार ने पैसा जारी नहीं किया, लोगों को माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से उधार लेना पड़ा। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।